राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नई विचारों के साथ। आइए ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपको स्वागत करते हुए आज की टॉपिक है गुप्त संपर्क। वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, इसलिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त संपर्क के ऊपर जानकारी लेने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए, विश्लेषण कराने के लिए श्रीमद् भागवत का कथा, रामचरितमानस की कथा, राम और चंद्र, ग्रह शांति, ग्रह योग और तंत्र आदि क्रिया से आपकी रुकावट क्रियाओं को दूर करने के लिए और आपको सुख पहुंचाने के लिए और मार्गदर्शन के लिए सभी प्रिय सनातनी भाइयों को, बहनों को, सबको हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए, करना ना भूले। और पूर्ण रूप से वीडियो को देखें, पूर्ण तथ्य को समझें। पूर्व वीडियो में जाकर आप समझें, क्या आपकी भी योगायोग है, क्या आप भी समस्या से परेशान है। समस्या का समाधान चाहिए तो परिश्रम जरूरी है। विद्या चाहिए तो धन देकर अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं, और सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो पूर्ण पुरुषार्थ करना होगा। निराश मत होइए। पैसा नहीं है तो मार्ग बता दूंगा और आप स्वतः करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपकी कुंडली आपकी समय को बताएगा, आपकी जीवन की कब सफलता मिलना है, कभी विफलता मिलना है। तो उसके लिए आपको स्वतः या तो परिश्रम करनी होगी, या तो फिर आजकल पैसा देने पर परिश्रम करने वाले मिल जाते हैं। मकान बनाने के लिए जब मिस्त्री चाहिए तो पैसा तो देना पड़ता है। इसलिए ये यथा माम प्रबद्धन देताम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए आइए जानते हैं आज की योगा 27/11/82 है। कोलकाता का है आदमी और कोलकाता साइड का है। मेन लग्न है, मेष राशि है, और तीसरे भाव में राहु, चतुर्थ भाव में राहु, बुध और शनि का योग है अष्टम भाव में। यहाँ पर सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का, मंगल केतु का योग है। इस प्रकार योगायोग है। तो प्रिय दर्शकों, गुप्त संपर्क में अनैतिक भी हो सकता है और नैतिक भी हो सकता है। कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। परंतु इसमें एक बात हम ये कहेंगे, हमारे गुप्त संपर्क टाइटल का कहने का मतलब ये है, एकादश भाव का स्वामी जब कभी भी 3 जगह बैठ जाए, या तो एकादश का स्वामी एकादश में ही बैठे, या द्वितीय में बैठे, या अष्टम भाव में बैठ जाए, तो उस व्यक्ति की कुछ बातें जो जीवन की मरण पर्यंत प्रकट नहीं हो सकते हैं, परंतु उसके लिए फायदादायक भी है। फायदादायक मतलब 100 में से 10% ऐसा संपर्क बनता है और चाहत होती है। वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आज के समय में गर्लफ्रेंड के रूप में लीजिए, बॉयफ्रेंड के रूप में लीजिए, पति पत्नी के रूप में लीजिए, गुप्त संपर्क इसी को कहते हैं। फायदा क्या है?
एक सुंदर लड़की अगर एकादश भाव का स्वामी अष्टम में आकर उच्च हो जाए, जैसे यहाँ शनि उच्च हो रखे, तो ये कोई ना कोई सरकारी नौकरी वाला, सरकार से जुड़ने वाला, राजस्व विभाग से, या किसी बड़े सेठ साहूकार के घर में काम करने वाला, कुल मिला के 2 नंबर का धन, या उसको चोरी का धन भी कह सकते हैं, प्राप्त होना एकादश भाव का स्वामी यहाँ पर और यहाँ पर बैठने पर, क्योंकि ये गुप्त धन, गुप्त विद्याएं हैं और वो कुटुंब और धन का है, वाणी का है। तो इस व्यक्ति जिसका भी हो वो फंस जाए, चाहे वो महिला हो, जैसे पुरुष का है तो एक महिला के साथ रिलेशन है, ये एक चपरासी नौकरी करता है लेकिन एक बड़े साहिबा को फंसा रखा है। साहिबा फिदा है तो क्या करेगा, बेचारा मलाई मार रहा है कोई टेंशन नहीं, हम तो किसी का पूरी प्राइवेसी नहीं बोल सकते हैं तो हमने इनको पकड़ा, गोल गोल घुमा रहे थे। वो इसी रिश्ते के बारे में पहले से तो मेरे को मतलब ढोस दे रहे थे कि हमारी पत्नी है, ऐसा है तैसा है, लेकिन इनको पकड़ने जब आ गया हमने कि भाई ये तो तुम्हारी अनैतिक रिश्ता है, और क्योंकि आप पटाए हैं, या तो आपके भाग्य में ऐसा ही प्रारब्ध जन्य है, पूर्व से लिखा है। अब जब साहिबा है फिर क्या कहना, कोर्ट ही आपका है, किससे 10 ले लो, किससे 20 ले लो, किससे 25 ले लो, कुछ 50 ले लो, लाख ले लो, और उसमें से कितना लिए, कितना रख लिए, कितना ऊपर तक पहुंचाए उसका कोई गारंटी नहीं। सब बराबर जो कह दो आप ही इष्ट हो। साथ में जब बड़े मालिक की मेहरबानी हो, कलयुग में अनैतिक कार्य करने पर भी कोई पाप लगता नहीं है आज के समय में। अरे आज की लोग तो अंधाधुन हो, क्या कौन देखा है काल को, आज कर लो काल रोना पड़े रोना, रोया जाएगा, आज तो कह लो तो कहने का तात्पर्य ये है कि एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में और यहाँ बैठकर, साथ में चंद्रमा का अष्टम भाव में दृष्टिगोचर होना, चंद्रमा भी धन के भाव में बैठे हैं, वो भी अग्नि तत्व राशि, दसम भाव में बैठे हुए मंगल और भाग्याधिपति का स्वामी, मतलब चंद्र मंगल का अच्छा योग, 100% महिला सहयोगी बनी और उनकी रिलेशन काफी दिन से, मतलब इनकी जिसके साथ रिलेशन है वो पहुंच गए कहाँ पर, जज साहिबा बन गई, और वो भी मानती है कि इन्हीं के साथ रिलेशन रखने के कारण हम जज साहिबा बन पाई और इन्हीं के बदौलत हमारी जिंदगी, परंतु इस पुरुष का शादी हो रखा है और परंतु बड़ा भाग्यवान होता है कलयुग में, इतने उच्च पद होने के बाद भी महिला आपसे प्रेम करे और महिला आपके ऊपर फिदा रहे। भगवान बड़े कृपालु है और आपकी भी तपस्या पूर्व जन्म में बहुत भयंकर रही होगी। भगवान
ऐसा खुश नसीब वाले बहुत कम देते हैं। मतलब ये आध्यात्मिक जगत के लिए और आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूरा एकदम निरर्थक है और भयंकर दंड है। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, परंतु इसी कलिकाल में पावर इज मनी, टू एनी प्लेस इज योर रेस्पेक्ट ऑल मैन। हर जगह आपको रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। कलयुग की ये दो चीज है, पावर और मनी, या तो ओनली मनी या तो ओनली पावर। इस व्यक्ति के पास छोटी सी नौकरी है लेकिन अच्छे अच्छे पुलिस वाले कांपते हैं। और अच्छे अच्छे खूब खाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से मेहरबान। दूसरी बात, षष्टक जो बुध है वो अष्टम भाव में जब बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति राजकुमार कहीं ना कहीं गुप्त संपर्क रखना और कहीं ना कहीं गुप्त संपर्क से इनकी जीवन में उत्थान होना, ये भी दर्शाता है। और कुछ लोग डरते भी हैं, अरे कहीं गुप्त संपर्क रख लेंगे तो मर जाएंगे, फिर देगा आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा, ना जाने कहीं खो गए। परंतु डरने वाली बात नहीं है। इस तरह योग हो, अगर सप्तमेश यहाँ पर आ जाए और एकादश यहाँ पर आ जाए, या तो सप्तमेश यहाँ पर आ जाए, एकादश यहाँ पर आ जाए, तो आपको मतलब जबरदस्त गुप्त संपर्क में फायदा। अंतिम समय में शनि का यहाँ अष्टम भाव में आ जाना पीड़ादायक होगा, क्योंकि शनि तो हिसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर चले जाने पर दोनों ग्रह सप्तमेश और एकादश अंतिम समय में आपको विच्छेदात्मक कर देंगे। ये अंतिम परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी और आपको सजग होनी होगी। परंतु बाकी आपकी जो जीवन की कैरियर है, आपकी कुंडली की ग्रह योगा को देखेंगे और देख के लगभग लास्ट 65 ईयर ज़्यादा खींचातानी करके 65-70 तक जा सकता है। उस कार्यकाल की अवधि में आपकी जो संपर्क है वो एक बुलंदी पर रहेगा और एक साथ में आसमान पर चढ़ा है। रही बात आप कितना उसको निभा पाते और अगले वाले का ग्रह योग है, अगले वाले को मोटिवेशन, अगले वाले को खुश कितना आप कर सकते हैं। और जहाँ आपको फायदा होता है वहाँ तो थोड़ा झुकाव भी होता है, और जहाँ थोड़ा झुकाव होता है, जहाँ थोड़ा रिश्ते को निभाना होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छे आज भी गुलामी करने के लिए और पीछे नहीं हटते। ये है आज की जिंदगी, ये है आज की समय। और आप सब अगर इस तरह संपर्क है, मंगल दशमस्थ होना, राज्य विभाग में, राजस्व विभाग में, राज्य कर्मचारी में किसी को भी 10 बात झाड़ के बोल भी दोगे तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट मिल जाएगा। और सूर्य का स्वतः वहां पर विराजमान है भाग्यभाव में। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, ये भी पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध है।
न क्षयन्ति कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मफल शुभाशुभम। शायद ऐसा व्यक्ति गुप्त संपर्क रखते, गुप्त संबंध रखते करता है और साथ में उड़ान भरने के लिए मजबूर होकर क्या खुशी से इनकी जिंदगी चलता है। कुछ भय और कुछ प्रेम कुछ भय के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए आज के लिए प्रिय दर्शकों, गुप्त संपर्क के बारे में इतना ही। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी अपने जीवन में परामर्श करके योगा निकाल सकते हैं। कहीं आप पीछे ना छूट जाए इस भीड़ में, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपका स्वागत है और आप सब जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर और टाइटल के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अधिक से अधिक मात्रा से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके विचार को अगर अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं। जुड़िए और देखिए, पुनः फिर आगे मिलेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हर समस्या का निराकरण के लिए हमारी प्रयास आगे, आपकी इच्छा योग यथा माम प्रबद्धन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जय श्री राम, श्री सनातन।